फेसबुक पर दोस्ती, हिंदू नाम से बनाई गई कथित फर्जी पहचान, शादी का वादा, फिर जबरन धर्म परिवर्तन और आखिर में 5 लाख रुपए में बेच देने का आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पीड़िता ने एक मुस्लिम युवक और उसके परिवार पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिनकी अब पुलिस जांच कर रही है। दरअसल पूरा मामला जबलपुर के धमापुर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का आरोप है कि नवंबर 2022 में फेसबुक पर उसकी दोस्ती अंकित नाम के एक युवक से हुई थी। बातचीत बढ़ी, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और युवक ने शादी का भरोसा दिलाया। लेकिन कुछ समय बाद युवती को पता चला कि जिस युवक को वह अंकित समझ रही थी उसका असली नाम नेक अली खान है और उसने कथित तौर पर हिंदू नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। इसके बाद जून 2023 में आरोपी उसे मुंबई के कल्याण ले गया, जहां एक मौलवी की मौजूदगी में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इतना ही नहीं, युवती का दावा है कि उसे गौमांस खाने के लिए भी मजबूर किया गया। लेकिन आरोप यहीं खत्म नहीं होते। पीड़िता का कहना है कि बाद में नेक अली खान और उसके पिता शौकत खान ने मिलकर उसे एक होटल में 5 लाख रुपए में बेच दिया। वहां उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जाता रहा। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर वह 23 जून 2026 को जबलपुर वापस पहुंची और अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। लड़के का नाम नेक अली खान है, अंकित नाम से फेसबुक आईडी बनाई उसने। मुझसे 5 साल से उसके शारीरिक संबंध थे, 5 साल से शोषण करता रहा। उसके बाद मैं उससे शादी करना चाहती थी, रहना चाहती थी। मैं 5 साल उसके बाद वो यहाँ आया, मैं उसको मुंबई ढूंढने गई, वो यहाँ आया। उसके बाद यहाँ तो मुझे मुंबई ले गया। मुंबई उसकी माँ मुझसे बोलती है कि मुजरा करने वाला डांस मैं पहले करती थी, वहाँ पर तुझे भेज दिया जाएगा और लड़के को मत बताना। फिर मैंने लड़के को बताया तो उसने ना अपनी माँ से कोई बात की कि क्यों उससे ऐसे बोल रही हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसको लेकर आया हूँ अपनी जवाबदारी पे। उसके बाद मैं वहाँ से भाग आई। घटना सामने आने के बाद स्थानीय हिंदूवादी संगठन भी पीड़िता के समर्थन में घमापुर थाने पहुंची। संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर एक लव जिहाद का पूरा मामला है। लड़की से वो फेसबुक की बात करता है, अंकित बन के दोस्ती करता है, फिर बाद में पता चलता है कि वो नेक खान है। तो लड़की उससे 5 साल रिलेशनशिप था। जब वो शादी का उसका दबाव डालती है तो उसको मुंबई लेके जाता है, वहाँ धर्म परिवर्तन कराता है, गाँव मस खिलाता है, उसको ना बेच रहा था। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवती द्वारा लगभग 1.5 महीना पहले शिकायत की गई थी कि मैं किसी व्यक्ति के साथ में लिव इन रिलेशन में रह रही हूँ, जिसे मैं यहाँ पे जबलपुर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसका भी एक बच्चा है, लेकिन वो साथ में नहीं रह रहा है, वो कहीं मुंबई चला गया है। इसकी सूचना पर भूमि निशान अपन ने रिपोर्ट दर्ज किए थे, तलाश जारी किए थे, उस व्यक्ति को लाया भी गया था। उसके बाद ये आपसी सहमति से वापस मुंबई चली गई थी। की रिपोर्ट पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच जबलपुर में पहचान छिपाने के आरोपों से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। मदन महल थाना क्षेत्र स्थित एक डेंटल क्लिनिक में विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने हंगामा किया। आरोप है कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला सैयद इशाक असरार राजकुमार नाम से डेंटिस्ट बनकर काम कर रहा था। शिकायतकर्ता युवती का दावा है कि उसने अपनी असली पहचान छिपाकर उससे संबंध बनाए और बाद में कथित तौर पर शादी भी की। युवती का यह भी आरोप है कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान बदलकर कई हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाया। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता क्लिनिक और फिर मदन महल थाने पहुंचे। उन्होंने क्लिनिक संचालक पर भी दस्तावेजों की सही जांच किए बिना नौकरी देने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस आरोपी के दस्तावेजों और पूरे मामले की जांच कर रही है। उसने बोला था कि वो हिंदू है, लेकिन उसका असली नाम सैयद इशाक असरार था। फिर उसने बोला था कि उसका पहली पत्नी के साथ उसका डिवोर्स हो चुका है, बोल के इसने मेरे साथ शादी किया था। फिर हम लोग इधर आ गए। फिर कुछ दिन के बाद इसने मुझे छोड़ दिया और किसी तीसरी लड़की को फंसा लिया, वो भी हिंदू है। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर काम करते हैं जो कि राजकुमार नाम से है, पर वो एक्चुअल में मुसलमान हैं। और उनके द्वारा ये भी अभी हमें बताया गया है कि
इनके किसी हिंदू महिला से भी रिलेशन है। उन्होंने बताया है कि ये ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें कुछ में नाम अलग है और किसी में हिंदू नाम है, किसी में मुसलमान सरनेम से नाम है। तो उस संबंध में दस्तावेजों की भी चेकिंग की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। अभी इनने बताया है, ये डॉक्टर मैडम ने ही बताया है, जो डॉक्टर थी जिनने बताया था कि मुझसे इनने हिंदू बन के शादी की है, उनने बताया था कि वो पूर्व से ही शादीशुदा था और उसने मुझे बताया था कि मेरा डिवोर्स हो चुका है। और अभी मुझे ये पता चला है कि अभी शायद कोई तीसरी महिला है जिनसे उस मुसलमान डॉक्टर के रिलेशन है। इन दोनों मामलों में पुलिस जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि पीड़िताओं के लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन एक ही शहर से पहचान छिपाने और रिश्तों में धोखे से जुड़े दो गंभीर मामलों के सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आखिर ऐसे मामलों पर रोक कैसे लगेगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।